सो पिरामिड स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव विराज और आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके दो तरह, उसके कुछ कुछ मतलब जो भी हमारे होते हैं प्रॉपर्टी, ये सब उसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकल में वहाँ पे मैंने रखे कॉम हेयर ये सब वाले सुना। पर इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमारा समझने का इसमें क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी रेस्ट पे रहते हैं, जो मोशन में, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, वो हमारे जैसे हमारे यहाँ पे एक सेकंड में या अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मेरा स्विच है, स्विच को मैं ऑफ करूँगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाने बंद हो गए होंगे और यहाँ पे मेरा बल्ब ऑफ हो गया। अब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट हो गया और मतलब जाना स्टार्ट हो गया, जाना जो कह सकते हो, और यहाँ पे मेरा बल्ब स्टार्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या, वो होता है हमारा पूरा सरफेस पे। जैसे कि ये मेरा हैंड है, तो ये जो है ना मेरा हैंड का ये सरफेस, इस पे होगा मेरा वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ठीक है, और चार्जेस सारे। और ये जो स्वेटर है मेरा, स्वेटर के सरफेस पे होगा हमारे चार्जेस। इसका हम लोग पहले देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग समझने के लिए। सो ये हमारे ये पेपर है, सो ये स्केल हम लोग इसको लेते हैं। स्केल का ये जो सरफेस है, इसके ऊपर होगा हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसके ऊपर होगा, इस बॉडी की, इसके बॉडी के ऊपर होगा। वहीं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ये बल्ब को ग्लो करा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही अंदर वायर लगे होंगे इसके। ठीक है, अंदर ही अंदर वायर लगे होंगे। जैसे मैं स्विच ऑफ करूँ, इलेक्ट्रॉन्स चलना बंद किए, लाइट भी बंद, और स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स चलना चालू हुए और लाइट भी ऑन हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हमारा इस पे है, इस बॉडी के ऊपर है। और ठीक है, और जैसे मान के चलो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ रबिंग से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मान के चलो ये स्केल है, मैंने इसको यहाँ रब किया। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफरिंग हो रहा है, ट्रांसफरिंग। अब यहाँ पे देखो, ये इस पे प्रॉपर वर्क नहीं किया, ये मेनली हेयर पे प्रॉपर वर्क करेगा, ये शायद ये हेयर पे बेटर वर्क करेगा। देखो देखो, हिलना चाह कुछ ना कुछ, कुछ कुछ हिला, उतना ही मैंने जनरेट नहीं किया। देखो देखो हिला, तो वो इसलिए हो रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद फिर आप लोग एक चीज़ और नोटिस करते हो कि जैसे कि आप लोग जब भी स्वेटर्स ये सब खोलते होगे, तो आपको हल्का से गूज बम्स टाइप आते हैं, क्योंकि वो होता है हमारा रबिंग होता है, यहाँ पे रबिंग होता है। तो ये हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें हमारा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, वो होता है हमारे पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा सेम, मतलब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं इच अदर, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये नॉर्मल चीज़। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एक और एग्जाम्पल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग ले सकते हो। जैसे कि मान के चलो सुबह सुबह जब आप लोग उठते होंगे, ठीक है, तो बाल सेट करते होंगे, आधा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तब पर ही बाल में वॉल्यूम नहीं आता। वहीं आप लोग विंटर कैप पहन लो थोड़ा देर के लिए, उसके बाद फिर अचानक से ऐसे करके एकदम खोलो, बाल में पूरा वॉल्यूम, मतलब एकदम बाल आप लोग को पूरा एकदम स्ट्रेट ऐसे मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, उसमें रबिंग हुआ, रबिंग से चार्जेस ट्रांसफर हो। ठीक है, और देने वाला इसमें एक और चीज़, जैसे कि मान के चलो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, देने वाला मतलब जो भी अपने चार्जेस प्रोवाइड करेंगे वो होगा हमारा पॉजिटिव, जो भी चार्जेस लेंगे वो होगा हमारा नेगेटिव। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे कि कॉम और ये कॉम मैंने यहाँ तो यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ तो स्केल यूज़ किया। लेकिन अगर कॉम और ये पीसेस ऑफ पेपर में बात किया जाए, कॉम और ये पीसेस ऑफ पेपर है जो भी, ठीक है, तो कॉम और पीसेस ऑफ पेपर में हमारा कॉम नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपना चार्जेस ट्रांसफर करता है कॉम को। ठीक है, और जिससे ये अट्रैक्ट होता है। ओके, तो ये हमारा कॉम नेगेटिव और ये हमारा पीसेस ऑफ पेपर पॉजिटिव। तो ये चीज़ सिंपल याद रखना, जो भी ट्रांसफर करता है अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस को वो हमारा होता है पॉजिटिव, और जो लेता है वो होता है हमारा नेगेटिव। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव। और बाकी स्टैटिक चार्ज में से कुछ है नहीं, और ये स्टैटिक चार्ज सिर्फ होता है एक ही तरीके से प्रोड्यूस होता है, रबिंग। और ये रबिंग में क्या होता है, हमारा ट्रांसफर हो जाता है चार्जेस का। जैसे कि हम मान के चलो, और हाँ, स्टैटिक चार्ज हमेशा ये हमारा चार्जेस हमारे किसी भी सब्जी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सरफेस पे होता है। ठीक है, और ये कंडक्टर पे, और ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता। अगर ये हमेशा एक्टिव रहे, जैसे मान के चलो ह्यूमन तो एक कंडक्टर है, मान के चलो ये बोर्ड भी कंडक्टर है, तो अगर मैं इसको टच करूँ तो मुझे करंट लगेंगे। लेकिन कैसे होता है, अगर होता है एक्टिव तो मुझे करंट लगने लगता है, लेकिन ये हमेशा एक्टिव नहीं होते। वहीं कभी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रब कर लूँ, ठीक है, और किसी भी मतलब मान के चलो कोई कंडक्टर को ये छूँ ये सब, तो
करंट लगे। ठंडे दिन में आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि सुबह सुबह उठा, वो जो फ्लोर मैट होता है वो रुमाल, तो अगर उस पर बहुत कस के रब करते हो और डोर का हैंडल जो कि स्टील का है फिर कुछ भी कंडक्टर टच करते हो तो आप लोग करंट लगता है। सो वो लगता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सो गाइस आज की जो लगता है गाइस, मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वन, तब तक के लिए नाइट गाइस। और आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।